गाइस ये रीजन था, हम नहीं चाहते थे कि वीडियो बने इस मैटर पे। मेरे को पता है मैंने उसको एक बार देखा तक नहीं, छुआ तक नहीं। मेरे को पता नहीं कि ऐसी था कि मेरे को मिल जाएगी। अब मेरे को कुछ पता ही नहीं था, मेरे को किसी को पता ही नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सभी का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग पे। तो आप सभी को माइट वो छोटी सी रील से सब इंफॉर्मेशन पास हो ही गई होगी कि क्या चीज़ हुई है। हम नहीं चाहते थे इस पर्टिकुलर मैटर पे कोई भी वीडियो बनाना, बट आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रखे थे, काफ़ी सारे डीएम्स थे, पर्सनल मैसेज किए हुए थे। हम उन सभी मैसेजों का रिप्लाई पर्सनली शेयर नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने एक छोटी सी वीडियो बनाना ज़्यादा बेहतर समझा। सो हम आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो पास नहीं कर सकते करेंगे, बट हाँ हम आपको मोस्टली जो भी चीज़ हुई है वो चीज़ क्लियरली हम आपको बताएंगे। बहुत हिम्मत करिए ये वीडियो बनाने के लिए। यहाँ गले में नस भी चढ़ी हुई है मेरे, मैडम की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है अभी, फिर भी हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो गाइस ये बात शुरू हुई थी, डेट आपको मालूम है? मेरे को 9th मंथ स्टार्ट हो गया था, उसके 3-4 दिन बाद की बात है। 3-4 या 5-6 दिन, एक हफ्ते बाद की बात। हाँ, तो एक दिन क्या हुआ था, अचानक सडनली बेबी ने मूवमेंट करनी बंद कर दी थी। ऐसा पहली बार नहीं था कि उसने फर्स्ट टाइम ऐसा किया था, पहले भी ऐसा हो चुका था। बट हमने जो भी हमको आशा साइन हुई थी, जो आंगनबाड़ी की तरफ से आशा साइन होती है, हमने उनसे भी बात करी थी और हम हॉस्पिटल भी गए थे। तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉर्मल है, कुछ मीठा पदार्थ खाओ, गुड़, चीनी या फिर क्या कहते हैं रसगुल्ले वगैरह खाओ। पहले जब बेबी की मूवमेंट कम हुई थी तो तब ऐसा बोलते थे, ऐसा करो तो सुबह तक होती थी, शाम तक सही हो जाती थी। करेक्ट। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, पहले कभी इतना मेजर नहीं हुआ था। अगर मूवमेंट बंद होती थी तो फिर मीठा खाने के बाद अपने आप बेबी मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता था। फिर जब लास्ट टाइम जब हुआ था उस टाइम पे हमने फिर एक दिन हमने वेट किया था, हमने मीठा भी खिलाया इनको। बट क्या कहते हैं, उसके बाद हम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में जाके उसके दूसरे दिन हम हॉस्पिटल चले गए थे। हॉस्पिटल में जाके हमने अल्ट्रासाउंड मतलब डॉक्टर को बताया, हार्ट बीट चेक कराई थी, हार्ट बीट भी नॉर्मल थी, सब कुछ ओके था। फिर हमको किसी ने सजेस्ट किया कि नहीं, फिर हार्ट बीट चेक करवाई थी और उसके बाद क्या कहते हैं, हम घर आ गए थे। तो उसने बोला था कि ठीक है अभी, बट दूसरे दिन भी फिर उसने कोई मूवमेंट नहीं करी थी। फिर हम डर गए थे कि क्यों नहीं कर रहे थे। फिर हम दूसरे दिन फिर हम हॉस्पिटल गए थे, हमने डॉक्टर को दिखाया कि क्यों नहीं कर रही है। तो उसने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला कि अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड कलर डॉपलर था ना, कलर डॉपलर करवाने के लिए बोला। तो कलर डॉपलर हमने करवाने के लिए बाहर आए थे, हमने बाहर लैब से करवाई थी। हमने लैब से करवाया तो उन्होंने हमको एक चीज़ इन्फॉर्मेशन दे दी, जिन्होंने भी हमारा इनका वो किया था, अल्ट्रासाउंड किया था। उन्होंने बोला था कि बच्चे के जो पेट में वहाँ पानी है, थोड़ा सा पेट और लंग्स में थोड़ा सा पानी भर चुका है करके उन्होंने इतना इन्फॉर्मेशन दिया था। और इसके अलावा हमने पूछा उनसे, मगर उन्होंने बोला कि डॉक्टर बताएंगे बाकी आपको। तो फिर हम उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल में गए जहाँ पर ट्रीटमेंट इसका ऑलरेडी चल रहा था। वहाँ पर के डॉक्टरों को हमने दिखाई वो रिपोर्ट, और जो रिपोर्ट क्या हमें वो अल्ट्रासाउंड दिखाया रिपोर्ट के साथ। सारे डॉक्टर बोल रहे हैं ये रिपोर्ट नॉर्मल है, देखने के बावजूद ये बोल रहे हैं कि नॉर्मल रिपोर्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ सही है। फिर जब हमने अपनी तरफ से बोला कि मेरा हमारे सुनने में तो यही ऐसे आया है कि भाई लंग्स में पानी है, तो उन्होंने बोला कि फिर वो बोल रहे हैं कि हाँ ये ऐसा तो लिखा हुआ है, लिखा तो हुआ है ऐसा। मतलब सच में इतना वर्स्ट सर्विस गवर्नमेंट पता नहीं क्या देख के डॉक्टरों को हायर कर रही है, क्या रख रही है। डोनेशन के बिहाफ पे डॉक्टर असाइन होते हैं, पता नहीं समझ नहीं आ रहा है मेरे को। इतने सच में लिटरली इतने वर्स्ट डॉक्टर हैं सरकारी विभाग में। हम तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल कोई मतलब एक लोग होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ऑपरेट करवा सकते हैं ये सब चीज़ें, बट यार जो डिपेंड ही सरकारी हॉस्पिटल में होते हैं वो
उनका तो मतलब उनके लिए तो कुछ वो ही नहीं है, उनका तो कोई सोर्स ऑफ वो ही नहीं है कि मतलब कहीं और से वो, उनका तो एक लौता भरोसा ही सरकारी हॉस्पिटल रहता है किसी भी चीज़ के लिए। वहाँ ऐसे डॉक्टर ट्रीटमेंट करने के लिए बैठे होंगे तो फिर तो सच में हॉस्पिटल भगवान भरोसे ही चलता है। फिर हमने वहाँ डॉक्टर से बात किया, फिर क्या होता, उसने उस दिन मेरे को शायद उनकी चीज की छुट्टी भी थी, डॉक्टर सारे वो नहीं थे उस पर, क्या कहते हैं, ओपीडी में बैठे हुए थे 2-3 डॉक्टर, उन्होंने हमको ये इन्फॉर्मेशन दी थे, वो भी डॉक्टर ही थे। फिर हम उसके दूसरे दिन गए थे, तीसरा दिन मतलब फर्स्ट सेकंड भैया आए थे ना उस दिन? नहीं, उसके चौथे दिन आए थे भैया हम, लेकिन भाभी को लेके गए थे हम तीसरे दिन। तो डॉक्टर को दिखाया था, उसने बोला था कि एनएसटी करवाओ, और उसने सीधा सुजला तिवारी के लिए रेफर कर दिया था कि वहाँ जाओ, वहाँ से एनएसटी कराओ, यहाँ पे कोई मशीन वगैरह मतलब ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर से 40 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल है, वहाँ ट्रांसफर करने के लिए बोल रहे हैं। और मेरे को 9th मंथ स्टार्ट हो गया था, तो मैं ऐसी हालत में जाती कैसे वहाँ पे, इतना आना जाना मैं कर नहीं सकती थी। फिर क्या हुआ था, फिर गाइस हमने उसी दिन वो, उसने एनएसटी और अल्ट्रासाउंड के लिए बोला था, या डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराओ या तो फिर एनएसटी करवाओ। तो हम वहाँ नहीं जा सकते थे हल्द्वानी, तो हमने यहीं से वो करवाया था, अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो उससे हमको पता चला था। फिर उसके दूसरे दिन सुबह भैया आ गए थे, फिर भैया ने बड़े डॉक्टर से दिखवाया था। फिर हम गए थे यहाँ पर से जिस लोकेशन पर उन्होंने हमको रेफर करने के लिए बोला था, हम अपनी गाड़ी में खुद गए वहाँ पे। वहाँ पर के जो सीनियर स्टाफ था, भैया ने सारा अरेंज कर रखा था उस टाइम पे, डॉक्टर की जो वो थी लिस्ट ऑफ डॉक्टर थे, जो बेस्ट डॉक्टर थे वहाँ पर के। यहाँ पर भी बेस्ट डॉक्टर कोई दिखाया था। यहाँ पर के जो सीनियर चीफ डायरेक्टर थे उनसे बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने खुद बोल दिया था कि भाई यहाँ नहीं हो पाएगा, यहाँ पर इनके पास इतनी हाईटेक मशीन से वो नहीं है कि अगर बच्चे को आईसीयू वगैरह में रखना पड़ा तो यहाँ पर वो नहीं हो पाएगा। और तो उन्होंने बोला शाम के टाइम पे रिपोर्ट तो उस टाइम पे हमको मिली नहीं, रिपोर्ट शाम के टाइम पे भेजी थी डॉक्टर को, बड़े डॉक्टर को भेजी थी। उसने शाम के टाइम बोला कि इनको घर पे क्यों रखा है, सीधा हॉस्पिटल में एडमिट करो। करेक्ट। तो फिर फटाफट से मम्मी आई थी मेरे पास कि उठ फटाफट हॉस्पिटल जाने लगी। फिर हम हॉस्पिटल के तैयार हो गए, शाम में कितने बजे थे उस टाइम पे, 4:30 ऐसे बजे, 5:30 बजे, 6 बजे के टाइम पे हम यहाँ से निकल गए थे, 7-7:30 बजे के टाइम पे हम पहुँच गए थे लोकेशन पे, हॉस्पिटल पे। और मेरी डिलीवरी डेट उस टाइम पे थी ही नहीं, ना इनको पेन था, कोई भी पेन इंड्यूस नहीं हो रखा था उस टाइम पे। और डिलीवरी डेट भी मेरी एक पहले बार फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में 13-14 नवंबर की थी, जो भी आई भी नहीं है, और एक 30 नवंबर की थी ना। तो उसके बाद क्या हुआ, उस टाइम पे पेन इंड्यूस नहीं हो रखा था इनको, तो फिर हम वहाँ गए, और हमको तो ये था कि कहीं ऑपरेशन करने की नौबत ना आ जाए, हमने इतना कुछ कर रखा है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, बट ऑपरेशन कराना पड़े। हमको बेबी के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि सच में इतना क्रिटिकल है। हाँ, क्योंकि हार्ट बीट वगैरह सब कुछ नॉर्मली थी, आ रही थी हर जगह पे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिख रही थी हमको, बट उन्होंने बोला था लंग्स में पानी है। तो फिर हम वहाँ गए, वहाँ पर एक डॉक्टर की टीम वेट कर रही, मतलब होल्ड करवा रखी थी, मतलब हमारे भैया हैं जो वो सीएम आवास में काम करते हैं, तो उन्होंने उनसे बात करके एक अच्छी टीम अरेंज करवा रखी थी वहाँ पर हॉस्पिटल पर ऑलरेडी। तो अरेंज करवाया वहाँ पर हम पहुँचे, उन्होंने चेकअप वगैरह किया, सब कुछ प्रायोरिटी बेसिस पे इन्होंने। और जो डिलीवरी जो नॉर्मल पेन होता है लड़की को, जो डिलीवरी पेन होता है वो एक दिन का होता है, और वो कुछ भी नहीं था मुझे, ऐसा कुछ भी पेन के नाम पे मुझे कुछ भी नहीं था, पेन कुछ नहीं था। वो जबरदस्ती जो इंजेक्शन के थ्रू इनको इंड्यूस करवाया गया पेन, और वो पेन इन्होंने नहीं भी तो 3 दिन तक वो सेम पेन फेस किया है, जो एक दिन भी कोई औरत मेरे ख्याल से नहीं बर्दाश्त कर पाती है। इन्होंने तो अपने मुंह से बोल दिया था, ये खुद चाहती थी कि नॉर्मल डिलीवरी करूँ, इन्होंने अपने मुंह से बोल दिया था मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, मेरा ऑपरेशन करवा दो। लास्ट दिन क्योंकि मैं बहुत गंदी हालत थी उस दिन का। फिर हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे थे, इनको भेज दिया था नीचे कुछ पेपर बनवाने के लिए, और मुझे सीधे अंदर भेज दिया। ना ये मुझसे मिल पाई, ना मैं इनको मिल पाई। जो हमारी उसमें क्लिप में वीडियो कॉल है, उसकी बात की वीडियो कॉल है। हम आपस में लास्ट टाइम जब अंदर जाते हैं लेबर रूम में, हम वहाँ पर मिल भी नहीं पाए थे आपस में, हमारी बात क्योंकि ये नीचे चले गए थे और मैं सीधा अंदर चली गई थी। तो फिर रात को मैंने इनको 12-1 बजे फ़ोन किया था, 1-1:30 बजे शायद फ़ोन किया था। तो ये मेरे को फ़ोन में रो गए थे कि तुमने मेरे को जाते टाइम मिले भी नहीं करके,
अब मेरे को भी ऐसे ही हो रहा था कि मैं भी नहीं मिली थी, तो मुझे भी अंदर से हो रहा था कि मैं मिलेंगी, और सेम इनका भी था कि मिलेंगी। फिर मुझे भूख लग रही थी 1:30 बजे के टाइम पे। मेरे लिए क्या लेके आई थी तुम? बन मक्खन। बन मक्खन। बन मक्खन लेके आए थे 1:30 बजे के टाइम पे। फिर उस टाइम पे मिले थे, और जो वीडियो शूट करी वो 1:30 बजे की है उस टाइम पे। रात को 1:30 बजे के टाइम पे मैं गया था गेस्ट हाउस से। कितने मैंने गेस्ट हाउस भी अरेंज किया था बिहार में हमारे। हम गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। ये हॉस्पिटल में थी भाभी लोगों के साथ। तो इन्होंने रात को 1:30 बजे में वेट ही करा था। मतलब मैंने कॉल किया इनको कि भूख, इन्होंने खाना नहीं खाया होता तब से। तो मैंने पूछा कुछ भूख लग रही है? बोला हाँ मेरे को कुछ खाने का मन कर रहा है। तो फिर मैं गया डायरेक्ट बस स्टैंड गया। बस स्टैंड में वहाँ पर ओपन तो वही था, बस स्टैंड ही ओपन रहता है रात के टाइम पे। तो वहाँ पर जो भी खाने का आइटम था मैंने कैरी किया और इनके पास लेके आया। उस टाइम की वो वीडियो है जो आप देख रहे हो। 19 तारीख को मैं एडमिट हुई थी, 20 को करवा चौथ था, और जिस दिन मैं एडमिट हुई थी उसके दूसरे दिन करवा चौथ था। तो भाभी मम्मी सब, मम्मी तो गेस्ट हाउस में थी, बट भाभी मेरे साथ वहीं पे थी हॉस्पिटल में। रात भर वहीं पर थी वो मेरे साथ। फिर उसके बाद फिर मुझे इंजेक्शन लगा। रात से इंजेक्शन लगना स्टार्ट हो गया था। फर्स्ट वाले इंजेक्शन में मुझे हल्का हल्का पेन आने लग गया था, और सेकंड वाले इंजेक्शन से मल्टीपल इंजेक्शंस खाए हैं इन्होंने। तो इतने सारे इंजेक्शन लगे हैं इनको, क्योंकि इनका पेन इंक्रीज हो रहा था, फिर अपने आप कम हो जाता था, फिर बढ़ रहा था, फिर कम हो जाता था। मतलब ये कांस्टेंट पेन जो होता है डिलीवरी के लिए मैंडेट होता है, वो पेन इंड्यूस ही नहीं हो रहा था इनको। इंजेक्शन अलग से लग रहे थे, और वो ड्रिप से अलग ही चढ़ रही थी दर्द की। इनके हाथ लिटरली गाइस मैं बता रहा हूँ आपको, इतने पतले से हाथ है ना, ये स्वेल होके इतने मोटे हाथ हो गए थे, इतनी ये साइज हो गया था हाथों में। ये वाला हाथ तो इतना मोटा भी है इसमें अभी भी स्वेलिंग थी बहुत ज़्यादा। एक तो ये सबसे गलत चीज़ है सरकारी हॉस्पिटलों में कि जो अप्रेंटिस वाले बच्चे होते हैं ना, उनको दे देते हैं ऐसा काम ट्रीट करने के। और मेरे इस हाथ को उसने 3 बार छेद दिया था। पहली बार की दवाई भी नहीं चली थी इसमें, और ये इतना मोटा हो गया था, फिर इसमें से निकाल के इसमें लगाई थी। सच में इतना वर्स्ट सर्विस यार। सच में सरकारी वाले क्या करते हैं यार, तुम भगवान का समझ। कोई सरकारी विभाग से देख रहा है ना ये वीडियो, सच में यार कुछ करना चाहिए तुम लोगों को। कोई ट्रस्ट नहीं करेगा वरना यार। फिर ये वाले हाथ में एक मुझे वैसे पेन आ रहा है, और बाकी मुझे हाथ में, मेरे दोनों हाथ बेकाम के हो गए थे। मैं अपने हाथों से कुछ भी नहीं कर पाई थी, उठना बैठना, वॉशरूम तक नहीं जा पा रही थी, इतनी गंदी। क्योंकि हाथ में ये हाथों सूज गए थे, मेरी पूरी स्वेलिंग हो गई थी, और ये वाले हाथ से वो दवाई जा रही थी, तो ये भी स्वेलिंग हो गया था इसमें भी ना, ये भी तो हो गया था। दोनों हाथों में ड्रिप लगी है। बट ये कुछ ज़्यादा हो गया था इसमें, तो मुझे भी टेढ़ी टेढ़ी सी लग रही थी, पूरी टेढ़ी हो गई थी मुझे अभी इसमें। मैंने अपने हाथों से मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी, कुछ भी। फिर मुझसे ज़्यादा परेशान भी हुई थी। फिर मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, जब इन्होंने खुद मेरे को अपने मुंह से बोल दिया था कि ऑपरेशन के लिए बोल दो करके। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा एक बार बात का। तो फर्स्ट टाइम वो था जब डॉक्टर ने मेरे को बोला कि देखो, अगर फर्स्ट डिलीवरी में अगर तुम ऑपरेशन करवाते हो और माँ को बच्चा नहीं मिलता है तो कोई बेनिफिट नहीं है। और तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं समझा नहीं था उस बात को कि क्यों कह रहे हो ऐसा। तो फिर मेरे को मेरे भाई ने बताया, उनको ऑलरेडी पता था वो बात, उन्होंने मेरे को बताई नहीं थी कि उन्होंने मेरे को भैया ने मेरे को बाद में बताया कि बहुत कम चांसेस है बेबी के बचने के। तो मैं सरप्राइज हो गया था, मैंने ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला उसकी जो हार्ट बीट है वो काम नहीं कर रही, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। मैंने बोला यार मैंने तो हमने को चेक करवाई तो प्रॉपरली सारी हार्ट बीट वगैरह सारी चीज़ें सही थी। लोग बाहर निकालने के बाद जो ऑक्सीजन है वो काम, मतलब जो उसके लंग्स में पानी है उसकी वजह से वो बाहर निकालने के बाद उसकी हार्ट बीट में अंतर आ सकता है, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो चांसेस बहुत कम थी, वो डॉक्टर ने हमको बताया। तो जब कितना मंडे का दिन था ना, मंडे का दिन था 21 अक्टूबर। उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि इसको वॉक करवाओ। डॉक्टर ने मेरे को बोला इनको वॉक करने के लिए जाओ। दिन भर मैं पूरी रात भर दर्द में थी, कुछ नहीं हुआ। दिन भर दर्द में, सुबह कब हुई, रात कब हुई, सुबह कब हुई, और दिन कब हुआ। उस टाइम पे 2-2:30 बज रहे थे, 2:30 नहीं 3-3:30 बजे थे, जब डॉक्टर ने इनको बोला कि इसको वॉक कराओ, शायद तुम्हारे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करे और उसको रिलैक्स फील हो। मैं इतने दर्द में बाहर आ गई। मैंने कहा ठीक है, मैं इनके साथ जा रहे थे, मैं चली जाऊँगी बाहर से टहल। तो मैंने फिर डॉक्टर ने बोला कि एक बार लेटो, मैं एक बार और चेक कर लेती हूँ। तो चेक करने आए तो उसने बोला कि अभी आधे घंटे में हो जाएगा करके।
फिर मैं अंदर चली गई, तब मुझे सांस में मैंने कहा इतना झेल लिया है तो मैं आधा घंटा भी झेल ही सकती हूँ। उससे पहले मैंने मम्मी को खुद बोला था कि मम्मी, मैंने तो हाथ जोड़ दिए थे, मम्मी मेरे से नहीं होगा, मुझे या तो जहर दे दो या इसको बाहर निकालो। इतना भगवान, वो दवाइयाँ ऐसी असर कर रही थी, मतलब लग नहीं रहा था मैं हॉस्पिटल से जिंदा बाहर जाऊँगी करके। तो फिर मम्मी 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 भी डर गई थी, मम्मी को भी बहुत टेंशन होने लगी थी मेरी हालत देख के। मम्मी बाहर इन लोगों के पास आई तो मम्मी ने बोला उससे, वो बेचारी बहुत बहुत ज़्यादा ही थक गई है, अब उससे नहीं हो पाएगा, वो कह रही कि मैं ऑपरेशन करवा दूँ। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार 3 दिन से मैं दर्द लगातार बर्दाश्त कर रही हूँ, थोड़े से टाइम के लिए मैं ऑपरेशन करवा दूँ। फिर मम्मी ने बोला तू क्या चाहती है, तू जो चाहती है वही होगा। मैंने कहा रहने दो, ऑपरेशन नहीं करवाना है मुझे। फिर डॉक्टर ने बोल दिया था उसके बाद कि आधे घंटे में हो जाएगा करके, है। तो फिर 3 साढ़े 3 बजे, नहीं 4 बजे, मेरे को तो टाइम का नहीं पता है, इसी पता चला कि 4 बजे, 4:30 के टाइम पे अराउंड डिलीवरी हो गई थी। 4 साढ़े 4, 4:10 पे 4:10 पे डिलीवरी हो गई थी। तो फिर मेरे सामने से निकाल के लेके गए थे उनको, उसको ऑक्सीजन लगा हुआ था। नहीं मैं अंदर क्या हुआ था मैं बताती हूँ। डिलीवरी हुई नहीं, पहले तो वो पुश नहीं कर पा रही थी, तो डॉक्टर ने भी दूसरे डॉक्टर को बोला था कि पुश नहीं कर रही है। तो फिर एक आंटी थी, उसने मेरा पेट ऐसे दबाया था तो उसने कहा था। फिर उसके बाद उसको निकाला तो सीधे मेरे पेट में था, और वो रोई नहीं। मेरा पूरा ध्यान उसके ऊपर कि रो क्यों नहीं है, और हमारी बेबी गर्ल थी तो रो नहीं रही थी वो। मैं देखी हूँ, मैं हर किसी से पूछ रही हूँ कि रो क्यों नहीं है, मुझे कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। तो फिर एक वहीं पर आंटी थी, उन्होंने बोला कि बेटा लड़की हो रही है, कि बेटा थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी। तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई थी कि हाँ अभी ठीक हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मली लोग भी बच्चे भी तो रहते हैं ना ऑक्सीजन में, और 1-2 दिन में उनको फ्री कर देते हैं, फिर मतलब सही हो जाता है। तो मेरे को भी ऐसे लगा कि सही हो जाएगा करके, तो मैं खुश हो गई। फिर भाभी को अंदर बुलाया, भाभी को उसको दिया और उसको ऑक्सीजन लगा और सीधे उसको ले गई वहाँ पर से। मेरे को ऐसा था कि हाँ अभी मेरे को मिल जाएगी, या रात को मिल जाएगी, या कल सुबह तक मिल जाएगी, या तो फिर 1-2 दिन में मिल जाएगी मुझे, क्योंकि आईसीयू में रखते थे उसको। फिर क्या कहते हैं, जब मेरा दिखाया गया उसके बाद अंदर लेके गए, उसकी हार्ट बीट लो हो रही थी, कम होती जा रही थी। तो फिर डॉक्टर ने बोल दिया पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी कम है। तो फिर मतलब मैं समझ गया था चीज़ें को, तो बस इसको समझाना बाकी था। तो फिर मैं इसके पास गया, मैंने बोला कि जो है होना है, साथ है या नहीं है, उसके साथ रहने से अच्छा है कि जो साथ है। मैं पूजा के पास आ गया था सीधा, मैंने इसके साथ रहना ज़्यादा बेहतर है इस टाइम पे। मैं इसके साथ रहा पूरा टाइम, मैं उधर को गया भी नहीं, मैंने देखा भी नहीं। और इनको डर लगा था कि मेरे को कैसे फेस करेंगे, मेरे को कैसे बताएंगे करके। मैंने उसके सिर्फ होंठ देखे थे, और वो होंठ मेरे आंखों के आगे से भी जाते ही नहीं। मना किया था। बस दूसरे दिन शाम के टाइम पे सब डिस्चार्ज करने लगे। मैं सबको बोल रही हूँ कि मैं उसको लेके बिना कैसे जाऊँगी, कहाँ है वो, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, सब मेरे पे से टाल दे रहे थे। दूसरे दिन हम डायरेक्टली इनको लेके यहाँ गए थे, और हमने फिर 2-3 दिन के अंदर प्लान बनाया कि यहाँ से कहीं निकलते हैं घूमने के लिए। तो हम लोग इसको लेके देहरादून चले गए थे। देहरादून जाने के बाद हम थोड़ा घूमे, इधर उधर घूमे, वहाँ के ब्लॉग शूट किए, थोड़ा इन्जॉय किया, थोड़ा नहीं बहुत इन्जॉय किया ना वहाँ में, है ना। बस सिर्फ कहने के लिए एंजॉय था बस। तो गाइस, ये व्लॉगिंग करना नहीं चाहती है,
अभी तक जितने भी व्लॉग आएंगे, 1-2 व्लॉग आएंगे मेरे ख्याल से, वो मैंने शूट कर रखे हैं। मेरे को पता है आप लोगों को मेरा व्लॉग शूट करना अच्छा नहीं लगता है, तो प्लीज़ आप इसको फोर्स करो कि ये दोबारा से अपना व्लॉग शूट करना स्टार्ट करे, क्योंकि ये व्लॉग करती है तभी व्यूज़ आते हैं, वरना व्यूज़ नहीं आते हैं। मैं व्लॉग शूट करता हूँ तो नहीं आते हैं। सब कुछ सही था, 9 महीने तक सब कुछ सही था, सारी रिपोर्ट्स सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, कुछ भी, सब कुछ ठीक था। अचानक गाइस सच में बोलूँगा मैं आपको कि अगर आपकी प्रेगनेंसी होती है ना, रिवील मत करना। नज़र लगती है, नज़र लगती है, सच में होती है। क्यों, बस सिर्फ 3-4 उसने अचानक मूवमेंट बंद कर दी। तीसरे चौथे दिन में एडमिट हो गई, और इतने से भी इतना कुछ कैसे बिगड़ सकता है। मतलब एकदम से उसके लंग्स में पानी चले गया, और इतना पानी चले गया कि वो सांस भी नहीं ले पाई। मैं नहीं मानती, डॉक्टर ने मेरे को ऐसा बोला। पता नहीं किसकी बुरी नजर लगी। पता है मेरे को सब बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, अभी तो दर्द में है, फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, तो उसको देखेंगे सब ठीक हो जाएगा। मेरे को उसको देखा कि नसीब नहीं हुआ। हमने बात करी ना क्या? बंद कर दूं? बात खाली कर दूंगी। मैं करने वाली थी कर दो रखी से बताने के लिए व्लॉग शूट कर रहे हैं, तो बताओ सिर्फ अपने फिजिकल हेल्थ को डैमेज बताने दो उस चीज़ का। जो हो गया सो हो गया, हमारे रोने से कोई वापस नहीं आ जाएगा। आओ आ गया। तो गाइस यही थी हमारी कहानी, और बातें हम हमने बहुत सारी चीज़ें सोच रखी थी, मगर कुछ भी चीज़ें सब अपने हमारे अकॉर्डिंग हो जाए तो फिर क्या बात है। जहाँ विन विन सिचुएशन तो किसी भी इंसान के लिए नहीं होती है। और हमारे साथ तो हमारी एनिवर्सरी भी थी। हमने हॉस्पिटल में एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। सेलिब्रेट किया बहुत है उसको। 21 को मैं गई थी, और 21 को ही हुई थी, और 22 को हमारी एनिवर्सरी थी। तो गाइस यही थी कहानी जो थी हमको आप तक पहुंचानी। इससे ज़्यादा हम आपको क्या ही बताएं। आप ये देख रहे हो किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, और इसका रिएक्ट करना जायज़ है, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी करे, क्योंकि डॉक्टर ने इसको बिल्कुल मना कर रखा है किसी भी तरीके का स्ट्रेस लेने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए। तो मैं इस वीडियो बनाने के सख्त खिलाफ था, बट मैडम ने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया मेरे को, और कई हद तक मैं मान भी गया था, क्योंकि आप लोगों को रिप्लाई देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आप लोगों की भी काफ़ी सारी उम्मीदें थी, तो आप लोगों को भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे इस चीज़ को लेके। तो दैट्स ऑल। अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, इससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, बाय बोल दो सब, बोलो बाय। वीडियो शूट करोगी ना गाइस? आपको कमेंट सेक्शन में इतना स्पैम करना है, सच में लिटरली मैं चाहता हूँ दिल से कि आप इसको पर्सनली एक कमेंट छोड़ के जाना, दी व्लॉग शूट करो, या फिर कुछ भी ऐसा मैसेज करो कि ये दोबारा से व्लॉग शूट करने के लिए मोटिवेट हो जाए। वरना सच में मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं डेली बेसिस पर, अभी तो हम छुट्टियों में थे तो इसलिए मैं व्लॉग शूट कर दे रहा था, बट मेरे को आगे इतना टाइम नहीं मिलेगा कि मैं व्लॉग शूट करूँगा पर्सनली। तो आप प्लीज़ इसको कुछ भी कैसे भी मैसेज करो, कुछ भी DM करो इसको व्हाट्सएप, सॉरी इस पर वीडियो के नीचे कोई कैसा भी कमेंट करो, बट इसको मोटिवेट कर दो कि ये वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दे, व्लॉगिंग शूट करना स्टार्ट कर दे फिर से। अदरवाइज हमारा चैनल बंद हो जाएगा, कोई चैनल पे वीडियोस नहीं आएंगी और कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हो सच में अपने वायरल कपल को देखना, तो प्लीज़ थोड़ा इसको अपना प्यार दिखा दो इस बार, प्यार दिखा दो। ना देखो मेरे को
भी, ठीक है। ठीक है गाइस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। अगर मैडम मान गई तो मिलेंगे हम अगले व्लॉग में, अदरवाइज अंदर का हाल मैं झेल रही थी, लेकिन बाहर का सारा ये झेल रहे थे। अंदर का मेरे को पता है, लेकिन बाहर का सारा इनको पता है कि इनने कैसे कैसे निकाला है। गाइस मैंने कल कुछ नहीं, बस मेरे को इसका था कि ये सही सलामत हो जाए। मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि मैं इसको, मैंने डॉक्टर को भी साफ, जब डॉक्टर ने मेरे को बोला कि नहीं इसको बचना मुश्किल है, मैं ना कुछ भी हो, मैं ना इसको कुछ नहीं होना चाहिए, बस बात खत्म। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है मेरे लिए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुछ ना तो बाहर इंडिया की तरह ही झेल रहा है, सब पेरेंट्स से सुनना, सब हैंडल करना, अंदर क्या चल रहा है वो कुछ भी नहीं पता था। अगर मेरे को शायद देख लेते तो भी शायद ठीक लगता है, होगा ना देख सकते थे ना मिल सकते, तो वहाँ अंदर किसी को नहीं आने देते। मेंस अलाउड नहीं होते ना शुरू में, तो वो जो डॉक्टर थे वो भी तो आदमी थे। डॉक्टर ये सही है भाई, चेंज कर देते हैं क्या, वो ट्रांसजेंडर हो जाते हैं क्या? इनने अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताई, किसी को भी नहीं, शायद इनने अपने फेस पे शो भी नहीं करी क्या अपनी तकलीफ, बट इनकी आंखों से ही मैं पहचान लेती हूँ इनको। रिलेशन में एक का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं तो पहले से स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं देखो वहाँ से रूम से मुझे उसने शिफ्ट कर दिया था बेड में, तो ये आए मेरे पास। इनने मुझे दूर से देखा, इनके फेस पे हल्की सी स्माइल भी है, इनकी आंखों में आंसू भी है। ये दौड़ गया, मतलब ऐसे आए, ये बहुत खुशी की सीधे आए और मेरे को हक करके रोने लग गए थे वहाँ पर, क्योंकि मतलब मैं ठीक हूँ करके, क्योंकि शायद इनको उस टाइम पर पता चल गया था। उस टाइम पर तो थी सांसें थी, उस टाइम पर तो इन्हें देख के आए थे, तो इनको पता चल गया था कि मतलब कम है, चांसेस कम है करके। तो इनको था कि बस मेरे पास जो है मेरे को उसकी केयर करनी है, तो ये वहाँ से दौड़ गए थे, ऊपर आ गए थे, फिर नीचे गए भी नहीं उसके पास, ये मेरे पास आए और सीधे मेरे को हक करके रोने लग गए। बट मैं खुश, मैं इनको बोल रही हूँ आप क्यों रो रहे हो, अब तो मैं ठीक हूँ, देखो ना कि ये तो वो भी ठीक है, वो भी हमको मिल जाएगी। बट मेरे को नहीं पता कि ऐसा कुछ चल रहा है। मैं सब लोग मेरे सामने एक ऐसा फेस लेके आ रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल है, नॉर्मल है, मम्मी डैडी सब घर वाले सब नॉर्मल आ रहे हैं कि इसको वो ना हो करके, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि इसको स्ट्रेस ना दे। मैं सोचूं कि सब कुछ ठीक है, ताकि ये तो सब खुश हो रखे कि हमारी बच्ची मतलब हो गई है, नॉर्मल हो गई है। बट गाइस मैं बोलता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, उसके पीछे कोई रीज़न होता है, ठीक है। गॉड अभी नहीं चाहते थे, शायद बाद में कुछ और अच्छा चाहते हैं, कुछ भी अच्छा हो सकता है गाइस। लाइफ इज ऑल अबाउट नेक्स्ट स्टेप, ये हमेशा याद रखो, ठीक है। लाइफ में जो अगला स्टेप होता है वो क्या हो तुमको खुद नहीं पता, तो बी पेशेंट एंड वेट फॉर हिज नेक्स्ट स्टेप, वो अगली चाल और अच्छी चलेगा। मेरा सब चीज़ से बहुत हो गया, भरोसे की बात है, उनका तो कोई इंटरफेयर नहीं था, इंटरफेयर तो हमारा हम दोनों का। अब रोने की कोई बात नहीं है इसमें, बंद रखना, ठीक है। तो गाइस वीडियो के लिए इसको प्लीज़ आप मोटिवेट करना। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी नहीं बना सकता हूँ, और इस वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं करूँगा। हो सकता है मैं इस वीडियो को एज इट इज़ पोस्ट कर दूँ, तो इसमें इस वीडियो को प्यार देना या नहीं देना या फिर कुछ भी करना वो आपके हाथ में है। मैं आपको लाइक के लिए नहीं बोलूँगा, मैं आपको शेयर के लिए नहीं बोलूँगा, सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगा, बस आप इतना कर देना कि इसको कमेंट करके इतना मोटिवेट कर दो कि ये वीडियो शूट करने के लिए रेडी हो जाए दोबारा से। मेरे को ये पहले जैसी चाहिए बिल्कुल, और वो जिम्मेदारी आपकी है, आपकी भी है, मेरी तो है ही है, आपकी भी है। ये तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है मेरे को पहले जैसा होने के लिए। इतनी बड़ी बड़ी आंखें कर लेती है, उसकी आंखें बड़ी। सो जाओ, मारो सर पे भी। बाय कर दो सबको जा रहे।
बाय बाय गाइस, मिलते हैं।